नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहा बेटाई, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, एसजीवीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है फंगल इन्फेक्शन। अभी समर्स का सीज़न आ रहा है तो इसका इंसिडेंस और भी बढ़ता जाएगा। फंगल इन्फेक्शन को कॉमन भाषा में सब लोग दादर, रिंगवर्म, जॉकेट ये बोलते हैं। हमारी मेडिकल टर्म्स में फंगल इन्फेक्शन का नाम होता है टीनिया। अब फंगल इन्फेक्शन शरीर में कोई भी पार्ट में हो सकता है, स्किन में, बट जो कॉमन साइट्स होती हैं वो होती है इनर साइड ऑफ थाई। आपकी थाई होती है उसका अंदर वाला पार्ट। फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे बहुत कॉमन है, मेल्स में दाढ़ी में हो सकता है, कुछ लोगों को आजकल फेस पे भी चालू हो गया है, छोटे बच्चों को सर पर जहाँ हमारे बाल होते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। तो इसके स्टार्टिंग के सिम्टम्स क्या होते हैं? जनरली फंगल इन्फेक्शन एक रेड पैच की तरह स्टार्ट होता है, इसीलिए हम उसको रिंग वर्म बोलते हैं। एक राउंड रिंग जैसी होती है, नॉट नेसेसरी कि हर बार रिंग बने, बट थोड़ा रेडनेस होगा, आपको वहाँ पे थोड़ी इनिशियली खुजली स्टार्ट होएगी। धीरे धीरे इस पैच का साइज़ बढ़ता है, आपको इचिंग भी थोड़ी ज़्यादा होएगी, और अगर आप इसको ट्रीटमेंट नहीं करें तो धीरे धीरे इस पैच के आसपास छोटे छोटे पैचेस भी आ जाते हैं। छोटे छोटे पैचेस का भी ट्रीटमेंट नहीं करें तो ये छोटे पैच भी अलग अलग बड़े बड़े पैचेस हो जाते हैं। छोटे बच्चों में जिनको सर पे बालों का फंगस होता है तो उनको वहाँ पे बाल गायब हो जाते हैं, ऐसे पैच बन जाता है जब बाल ही नहीं होंगे। कभी कभी वहाँ पे थोड़ा स्वेलिंग होगा और थोड़ा थोड़ा कभी कभी परु या पानी जैसा निकलता है। कुछ बच्चों के बाल आधे आधे टूट जाते हैं तो ब्लैक डॉट 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 जैसा दिखता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो, जनरली लोग क्या करते हैं, फार्मेसी में चले जाते हैं और अपने आप ट्यूब्स शुरू कर देते हैं। अब ये ट्यूब्स में क्या होता है कि एंटी फंगल क्रीम तो होती है, बट साथ के साथ स्टेरॉइड भी होता है। तो स्टेरॉइड थोड़े दिन के लिए आपको बहुत अच्छा, आपकी खुजली कम करेगा, रेडनेस कम करेगा, आपको लगेगा आपका फंगल इन्फेक्शन या जो भी ये प्रॉब्लम थी ये ठीक हो रही है। बट इसको जैसे ही आप ये ट्यूब बंद करेंगे तो वापस फंगस और ज़्यादा पावर से प्रोलिफरेट करेगा, और इस ऐसे ट्यूब्स लगी हुई जो फंगस होती है उसका ट्रीटमेंट भी बहुत लंबा होता है, क्योंकि वो रूटीन जो हमारी दवाइयाँ होती है एंटी फंगल की उससे रेजिस्टेंट हो जाती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आइडियली आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट, एक स्किन स्पेशलिस्ट को बताना चाहिए। वो आपको प्रॉपर कैप्सूल्स या गोलियां देंगे और क्रीम लगाएंगे। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जब आपकी ट्रीटमेंट डॉक्टर आपके शुरू कर दें तो आपको क्या क्या प्रिवेंशंस लेने हैं घर पर, और ताकि आपका भी फंगस जल्दी ठीक हो और आपसे घर में किसी और को फंगस ना फैले। पहली बात, आपका साबुन सेपरेट रखिएगा। आपके जो भी कपड़े आप उतारें उनको एक अलग जगह स्टोर करिए, कोई सेपरेट अपनी अलग बाल्टी रखिए। 2-3 दिन के कपड़े एक साथ इकट्ठे करके एक साइकिल वॉशिंग मशीन में, या अगर आपके घर में हाथ से धुलते हैं तो एक अकेले आपके कपड़े धुलें, दूसरों के कपड़े उसके साथ मिक्स ना हो। दूसरी बात, जो आप अंडरपैंट्स पहनते हैं वो एक तो लूज़ होने चाहिए। मेल्स को आइडियली बॉक्सर्स या ट्रंक्स पहनने चाहिए, वी शेप ब्रीफ्स नहीं पहननी चाहिए। अंडरपैंट्स प्योर कॉटन के हों, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। और बाकी जो आप कपड़े पहनते हैं वो भी प्योर कॉटन हो, पॉलिएस्टर मिक्स नहीं हो। जब आपको अगर पैरों में इनर साइड ऑफ थाई पे फंगस है तो आपको आइडियली जीन्स, फीमेल्स को लेगिंग्स, जिम के क्लोथ्स जो थोड़े पॉलिएस्टर मिक्स होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। जितना लूज़ कपड़ा होगा, जितना हवा जाएगी, उतना मॉइस्चर वहाँ इकट्ठा नहीं होगा। आपको एरिया को ड्राई रखना है। अगर आपको इनर साइड ऑफ थाई का फंगस है, जिसको हम टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, तो आपको हर बार जितनी बार वॉशरूम जाए उतनी बार हमको पानी वहाँ नहीं अड़ाना है। जितना एरिया ड्राई होगा उतना बेटर होगा। ये सब करने के साथ साथ आपको रेगुलरली जिस टाइम आपके डॉक्टर ने फॉलोअप में बुलाया है उस टाइम डॉक्टर को प्लीज़ विजिट करिए, क्योंकि फंगस आजकल काफ़ी रेजिस्टेंट हो गया है। पहले जो दवाएँ 2-3 हफ्तों में काम कर देती थी, अब हमको कभी कभी दवाएँ अप टू 3 मंथ्स भी देनी पड़ती है। फंगल इन्फेक्शन ट्रीटेबल है, बट आप जो ओवर द काउंटर अगर कोई ट्यूब लगाते हैं, या आजकल बहुत लोग ये भी करते हैं कि फ्रेंड्स एंड फैमिली को हुआ था उन्हीं की दवाई शुरू कर देते हैं। हर एक दवाई का कोई दवाइयों से, बाकी दवाइयों से इंटरेक्शन हो सकता है, कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो पहली बात, अपने आप दवाई शुरू नहीं करिए। अपने आप ओवर द काउंटर कोई भी ट्यूब ना लगाएं। अगर आपको ऐसे रेडनेस, इचिंग, कुछ भी ऐसे आपको लग रहा है कि फंगल इन्फेक्शन जैसा डेवलप हो रहा है तो प्लीज़ एक स्किन स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए। ट्रीटमेंट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, बट ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी लेंदी, बहुत लंबा रखना पड़ता है, क्योंकि आजकल रेजिस्टेंस बहुत आ गया है फंगल इन्फेक्शंस में। सो हैव अ हैप्पी समर एंड थैंक यू। एसजीवीपी होलिस्टिक हॉस्पिटल, एलोपैथी, आयुर्वेद एवं योग।